कैलकुलेशन के लिए आप फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए R3 इज इक्वल टू V डिवाइड बाय I3। सर R3 की वैल्यू 25 ओम्स आई है। अब हम तमाम कीज को लगाएंगे और रियोस्टेट के स्लाइडर को इस तरह एडजस्ट करेंगे कि V की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट आ जाए। बिलाल आप यहाँ पे रीडिंग्स नोट कीजिएगा। हमारे पास वॉल्ट मीटर की रीडिंग जो कांस्टेंट है वो आई है 0.5 वॉल्ट्स और एम मीटर में आई डैश की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है 0.16। नोट किया आपने? अब यहाँ पे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। हम इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इसका रिलेशन जो कि है 1 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय R2 प्लस 1 डिवाइड बाय R3। फरीना आप कैलकुलेट करके मुझे बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। सर RE की वैल्यू 3.57 ओम्स आई है। जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पहली रीडिंग। इसी तरह हम बाकी दो रीडिंग्स हासिल करेंगे। रियोस्टेट के स्लाइडर को चेंज करते हुए V की वैल्यू को चेंज करते हुए हम बाकी दो रीडिंग्स हासिल करेंगे V और I डैश के लिए। हमने बाकी दो रीडिंग्स भी हासिल कर ली हैं। चल के हम रीडिंग चार्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आज का प्रैक्टिकल कंप्लीट किया और इससे हमें नतीजा होता है कि हर रेजिस्टर के गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस एक ही रहता है। तमाम रेजिस्टर से गुजरने वाले करंट का मजमुआ सर्किट में दाखिल होने वाले करंट के बराबर होता है और तीन रेजिस्टर वाले पैरेलल सर्किट का कुल करंट बराबर होता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और इसके अलावा R1, R2 और R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर होता है 1 डिवाइड बाय RE इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय R2 प्लस 1 डिवाइड बाय R3। हमने अपना आज का प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लिया है। अब एक नजर चल के रीकैप देखते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने पैरेलल सर्किट की खुसूसियात का मुताला किया। इसके लिए सबसे पहले हमने फिगर के मुताबिक अपना सर्किट जोड़ा, तमाम कीज को ओपन रखा और रियोस्टेट के स्लाइडर को बीच में सेट करके पावर सप्लाई को ऑन किया। फिर इसके आउटपुट को 6 वोल्ट्स पर एडजस्ट किया। की K को बंद किया। फिर R1 की वैल्यू को मालूम करने के लिए की K1 को बंद किया और वोल्ट मीटर की रीडिंग V और एम मीटर की रीडिंग I1 को नोट किया। रिलेशन R1 इज इक्वल्स टू V अपॉन I1 को इस्तेमाल करते हुए R1 की वैल्यू को कैलकुलेट किया। फिर इसी प्रोसीजर को दोहराते हुए R2 और R3 की वैल्यू को भी कैलकुलेट किया। फिर तमाम कीज को बंद करके और रियोस्टेट को एडजस्ट करके V की इसी वैल्यू को कांस्टेंट रखा और V और I डैश की वैल्यूज को नोट किया। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने आज का ये प्रैक्टिकल बखूबी समझा होगा। इस प्रैक्टिकल की रोशनी में मैं जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्या आप जानते हैं कि घरों के इलेक्ट्रिक सर्किट में मेन फ्यूज वायर को इलेक्ट्रिक मीटर के साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है? इसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।